हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को गेट मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि लेट सी बी द इलिप्स ब्रैकेट में जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉडुलस में जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस में जेड प्लस टू बराबर 8 ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज फाइंड द वैल्यू ऑफ काउंटर इंटीग्रल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू इंटू डी जेड का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट सी बी द इलिप्स, आपको कोई इलिप्स का एक इक्वेशन दिया गया है मॉडुलस में जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस में जेड प्लस टू बराबर 8 ट्रांसवर्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है ना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करने की प्रक्रिया को एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का नया नेम होता है काउंटर क्लॉकवाइज, और इसी के अराउंड मूव कर रहा है और इसी के अराउंड हमको सॉल्यूशन प्राप्त करना है इसी इंटीग्रेशन की। तो मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू इंटू डी जेड है, तो मैं जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू को एफ जेड मान दिया हूँ, ठीक, छोटा करने के लिए। तो इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड है, वेयर एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू है, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको जब भी इस काउंटर इंटीग्रेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना होगा, तो हमेशा आप तो तीन फार्मूला लगा सकते हैं, या तो काची थ्योरम, नहीं तो काची इंटीग्रल फार्मूला, नहीं तो काची रेड्यू थ्योरम। देखिए तो मैं कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तीनों लगाने से पहले आपको निकालना पड़ेगा सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट का मतलब होता है जिस पॉइंट को फंक्शन में या किसी जगह पे रखने पे वह फंक्शन इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब एग्जिस्ट ना करे, उसको बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी चला जाए। तो इन्फिनिटी कब को जाता है? कब जब कोई नॉन जीरो नंबर में जीरो से भाग देते हैं तो हमेशा वो फंक्शन किस पे जाता है? इन्फिनिटी पे जाता है। तो मान लीजिए जब नीचे वाली जीरो क्वांटिटी होगी और जब भाग देंगे तभी तो इन्फिनिटी पे जाएगा ना। तो मैं जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू को जीरो मान दिया हूँ। मान लीजिए अगर इसकी जगह पे जीरो रखते हैं तो जेड स्क्वायर बटा जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब इसी को सॉल्व करने में हमको क्या मिलेगा? सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। तो देखिए यह इक्वेशन तो सिंपल सॉल्व नहीं हो सकता है, तो मैं इसको अप्लाई करने के लिए क्या लगाएंगे? रचा का फार्मूला। तो फार्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो टाइप का अगर कोई इक्वेशन होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स बराबर माइनस बी, मतलब इसके आगे वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब इसके आगे वाला कोफिशिएंट यह एन टू बटा टू ए होता है। तो यहाँ से आप देखिए ए बराबर, इसके कंपेयर कीजिए, ए बराबर क्या है? 1 है। अरे जेड मतलब एक्स रखती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ ए बराबर क्या है? 1 है, बी की जगह पे माइनस टू है, सी की जगह पे 2 है, तो बस यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की जगह जेड पुट कर देंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस टू है, सी बराबर 2 है, यहाँ पुट करेंगे तभी आ जाएगा। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 बटा 2a, 2 इंटू 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे जेड बराबर 2 प्लस माइनस रूट में माइनस 4 बटा 2। तो देखिए रूट में माइनस 4 का वर्गमूल तो हमको पता नहीं है, लेकिन रूट में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, और रूट में माइनस 1 बराबर क्या होता है? आई होता है, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि आई बराबर क्या होता है? रूट में माइनस 1, मतलब आई स्क्वायर बराबर माइनस 1 होता है। तो जेड बराबर 2 प्लस माइनस 2 आई बटा 2 हो जाएगा। तो ऊपर 2 कॉमन लेकर के नीचे से 2 काट देंगे तो 1 प्लस माइनस आई हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। सिंगुलर पॉइंट का मतलब आप सिंपल समझ जाइए कि इस पॉइंट को इसमें रखने पे फंक्शन इन्फिनिटी पे चला जाएगा, इसी को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। जब देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप है, जब सिंगुलर पॉइंट निकल जाता है तो हम दूसरा काम क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट काम चेक करते हैं कि यह जो हमारा सिंगुलर पॉइंट आया है या जो हमारा इलिप्स दिया गया है, चाहे जो भी इक्वेशन दिया गया है, क्या उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेटिस्फाइड करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब होता है ना, या तो इस सर्कल के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया इलिप्स या तो 8 के बराबर होना चाहिए और नहीं तो 8 से छोटा होना चाहिए। तभी हम काची इंटीग्रल फार्मूला नहीं तो काची रेड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अगर जब वो 8 से बड़ा आ जाएगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। किससे? काची थ्योरम से, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, मतलब इन द इलिप्स। क्योंकि जब इलिप्स के अंदर अगर होगा तो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो जब सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जब वो या तो इसमें यहाँ रखने पे सिंगुलर पॉइंट जेड की जगह पे 1 प्लस माइनस आई पुट करने पे अगर वो 8 के बराबर आ जाए और नहीं तो 8 से छोटा आ जाएगा तो हम काची इंटीग्रल फार्मूला नहीं तो काची रेड्यू थ्योरम से सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर 8 से बड़ा आ जाएगा तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि काची थ्योरम बाई काची थ्योरम से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो मैं चेक करता हूँ या तो इसके बराबर होना चाहिए, नहीं तो इससे छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा। 3 ही ऑप्शन है, या तो बराबर होगा और नहीं तो छोटा होगा नहीं तो बड़ा होगा, सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ मैं चेक करूँगा, लिख भी दिया हूँ कि चेक दिस सिंगुलरिटी, मतलब इस सिंगुलरिटी को लाइज ऑन द इलिप्स और इनसाइड इलिप्स या आउटसाइड इलिप्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं चेक कर रहा हूँ मॉडुलस में जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस में जेड प्लस टू, यही ना है। देखिए मॉडुलस में जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस में जेड प्लस टू, अब इतना लाना है नहीं तो इसे छोटा नहीं तो इसे बड़ा। मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। देखिए तो मॉडुलस में जेड माइनस टू, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड बराबर क्या आ गया है? 1 प्लस माइनस आई। मैंने यहाँ पुट कर रहा हूँ जेड की जगह पे। देखिए तो मॉडुलस में 1 प्लस माइनस आई या माइनस टू,
मॉडुलस प्लस इस जेड की जगह रखेंगे तो मॉडुलस में 1 प्लस माइनस आई या प्लस 2, ठीक। तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो बराबर मॉडुलस में -1 प्लस माइनस आई प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस मॉडुलस में आई। आप एक जानते होंगे सोल्यूशन क्या होता है, मॉडुलस में ए प्लस माइनस आई भी अगर लिखा होता है, ए कोई रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, आगे इमेजिनरी नंबर अगर लिखा हो, इस प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, या तो प्लस होना है तो माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इस टाइप का होगा। अगर मॉडुलस में ए प्लस माइनस आई भी का होगा टाइप का होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए उसी टाइप का नया है, मॉडुलस में -1 प्लस माइनस आई है तो ए की जगह पे क्या है, -1 है, बी की जगह पे इसके हिसाब से 1 है, तो रूट में 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो रूट में 1 प्लस 1 हो गया प्लस। अब इसके लिए ए बराबर क्या है, 3 है, अब बी की जगह पे 1 है, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बराबर रूट में क्या हो जाएगा, रूट में 2 प्लस रूट में 10। रूट में 2 का वर्गमूल क्या होता है, 1.414 होता है, और रूट में 10 का वर्गमूल क्या होगा, लगभग इसमें लगभग 3.1 के बराबर होगा। 3.12 कुछ भी आए अब उसे मतलब नहीं, लेकिन 3 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा। मान लीजिए अगर 4 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अब इसको जोड़ेंगे तो हमेशा वो 8 से छोटा होगा नहीं होगा, कभी 8 के बराबर तो नहीं होगा ना, तो 8 से बड़ा होगा, हमेशा वो 8 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये 1.414 का मतलब क्या होता है, इसको 1.5 मान लीजिए, अगर 3.1 है तो इसको 3.5 ही मान लेता हूँ, तो अभी कितना आएगा, 8 से छोटा ही आएगा जोड़ने पे। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, देन यू मस्ट अप्लाई काची इंटीग्रल फार्मूला और काची रेडियो थ्योरम, या आप काची इंटीग्रल फार्मूला से भी लगा सकते हैं, आप काची रेडियो थ्योरम से भी लगा सकते हैं, दोनों फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अगर वहीं जोड़ने पे 8 से बड़ा आ जाता तो हम डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 बोल देते हैं, लेकिन देखिए 8 से छोटा आ गया, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं काची इंटीग्रल फार्मूला या काची रेडियो थ्योरम। मैं काची रेडियो थ्योरम से लगा कर सॉल्व करता हूँ, आप काची इंटीग्रल फार्मूला भी लगा कर चेक कर सकते हैं, सॉल्व आंसर सेम ही आएगा, ठीक। देखिए मैं लगाता हूँ, तो काची रेडियो थ्योरम से, काची रेडियो थ्योरम में क्या होता है कि इंटीग्रेशन जो हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जिस इंटीग्रेशन की, तो बाई काची रेडियो थ्योरम से इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है, 2πi ब्रैकेट में सम ऑफ रेडियो एट ऑल सिंगुलरिटी, मतलब सिंगुलरिटी हमारी जो होगी उस पर हमको बस जितने भी सिंगुलरिटी आई होंगी उस पर हमको रेडियो निकाल करके जोड़ लेंगे, वहीं हमका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब आपको जितनी भी सिंगुलरिटी मिली होगी उस सभी सिंगुलरिटी पे रेडियो निकालेंगे, उस रेडियो को जोड़ लेंगे, उसी को बोल सोल्यूशन 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी की इंटीग्रेशन की सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए हमारा सिंगुलर पॉइंट क्या कितना निकला है, 2 निकला है। कौन कौन है सिंगुलर पॉइंट, यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस आई है, 1 प्लस माइनस आई से आप क्या समझते हैं, एक बार 1 प्लस आई, एक बार 1 माइनस आई, यही ना हुआ, 2 सिंगुलर पॉइंट हमको निकले हैं। इस 2 सिंगुलर पॉइंट पे रेडियो निकालेंगे, दोनों को दोनों क्या है, सिंपल पोल है। देखिए तो यहाँ से मैं सिंगुलरिटी देख लेता हूँ, तो पहले जेड बराबर 1 प्लस माइनस आई हमारी सिंगुलरिटी है ना, तो मैं अलग अलग लिख दिया हूँ, प्रसारित कर दिया हूँ। जेड बराबर एक बार 1 प्लस आई, एक बार 1 माइनस आई हो सकता है। मैं एक तो छोटा करने के लिए नहीं 1 प्लस माइनस आई लिखा हूँ, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1 प्लस आई है, एक 1 माइनस आई है, तो दोनों डिफरेंट हैं, तो सिंपल पोल हो गया। अगर रिपीट कर जाता तो डबल पोल, ट्रिपल पोल कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए या तो 1 प्लस आई है या 1 माइनस आई है, दोनों को दोनों डिफरेंट है, दिस इज ए सिंपल पोल, ठीक है। तो मैं एक नाम दे देता हूँ, आप यहाँ पे PA कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपल सा नाम दे दिया हूँ, इसको अल्फा दे दिया हूँ, इसको बीटा नाम दे दिया हूँ, ठीक है। मतलब जेड बराबर 1 प्लस आई या 1 माइनस आई, दोनों को दोनों क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, तो मैं दोनों सिंगुलर पॉइंट को एक नाम दे दिया हूँ अल्फा, एक का नाम दे दिया हूँ बीटा। तो अल्फा बराबर 1 प्लस आई या बीटा बराबर 1 माइनस आई, ठीक है। तो एफ जेड बराबर क्या है, जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 है। देखिए यहाँ पे यही ना एफ जेड माने थे पहले, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, वेयर एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 है। तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 है ना नीचे वाला। तो ये बताइए जब इसी को सॉल्व किए तभी तो मैं सॉल्यूशन को निकला है ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। देखिए यहाँ से जब मैं जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस नीचे वाले को 0 करके चलाऊँ तभी तो हमको सॉल्यूशन मिला है ना, 1 प्लस आई 1 माइनस आई। तो मैं इसको नाम दे दिया हूँ, एक को अल्फा एक को बीटा। तो अल्फा बीटा कब आ सकता है, जब इसको सॉल्व किए तभी तो आ सकता है ना। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, नीचे वाली क्वांटिटी को मैं एक ब्रैकेट में जेड माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में जेड माइनस बीटा लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं कि जब देखिए इतना आना चाहिए ना, तो मैं जब नीचे वाली क्वांटिटी को 0 पुट करूँगा तो एक बार जेड बराबर अल्फा आ जाएगा, एक बार जेड बराबर बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बराबर 1 प्लस आई है, बीटा बराबर 1 माइनस आई है। देखिए इतना आगे कि नहीं आ गया। मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि मैं मुझको क्वेश्चन में सोल्यूशन पे अप्लाई करना है फार्मूला। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में जेड माइनस अल्फा, एक ब्रैकेट में जेड माइनस बीटा, वे अल्फा बराबर क्या है 1 प्लस आई है, बीटा बराबर 1 माइनस आई है, यहाँ रख सकते हैं। तो लेकिन जब यह लिख देंगे यहाँ तो लेंदी हो जाएगा। लेंदी मतलब क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस नाम दे दिया हूँ छोटा सा नाम, अल्फा बराबर आप साइड में लिखते चलिएगा 1 प्लस आई, बीटा बराबर 1 माइनस आई, मैं लास्ट में अप्लाई कर लूँगा, ठीक। देखिए वेयर अल्फा एंड बीटा आर सिंपल पोल है ना, तो सिंपल पोल के रेडियो का फार्मूला क्या हो सकता है,
तो रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा पे पहले दो हमारा रीड पोल कितना निकला है, दो कौन कौन पोल है, एक पोल अल्फा है, एक पोल बीटा है। तो दो पोल हैं तो अलग अलग निकालेंगे पोल पे रेड्यू। तो पहले हम अल्फा पे निकाल रहे हैं, तो रेड्यू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा पे। तो फार्मूला होता है लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, इसको घटा देते हैं जेड माइनस अल्फा और एफ जेड। ठीक, तो लिमिट जेड टेंस टू अल्फा ब्रैकेट में जेड माइनस अल्फा और एफ जेड की मान क्या है, जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा। इस जेड माइनस अल्फा तो जेड माइनस अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए तो लिमिट जेड टेंस टू अल्फा ऊपर जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस बीटा बचेगा। तो जेड की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो रेडू एट जेड बराबर अल्फा एफ ऑफ जेड का मान कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा आ गया ना। तो मैं एक बार तो रेडू एट एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा पे निकल गया है, लेकिन हमारा पोल कितने हैं, दो पोल हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, तो दोनों पे रेडू हमको निकालना पड़ेगा ना। तो मैं तो अल्फा पे निकाल चुका, अब बीटा पे निकाल रहा हूँ। तो रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा पे, तो क्या होगा फार्मूला से लिमिट जेड टेंस टू बीटा एक ब्रैकेट में जेड माइनस बीटा इंटू एफ ऑफ जेड। तो मैं एफ ऑफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया हूँ यहाँ से। देखिए फार्मूला इसी तरफ का होता है ना, जब रेडू एट जेड बराबर अल्फा एफ ऑफ जेड होता है ना, तो पहले क्या करते हैं लिमिट जेड टेंस टू अल्फा। ट्रिक देखिए, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा आप ब्रैकेट में इसको घटा देते हैं जेड माइनस अल्फा और जो फंक्शन लिखा रहता है उसको लिख देते हैं। ठीक, उसी प्रकार तो किया हूँ ना, रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा पे लिमिट जेड टेंस टू बीटा एक ब्रैकेट में जेड माइनस बीटा इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का मान क्या है, जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। ठीक दिया हूँ। अब यहाँ पे जेड माइनस बीटा से जेड माइनस बीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू बीटा जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस अल्फा। अब जेड की जगह बीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बटा बीटा माइनस अल्फा। तो रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा पे क्या निकल गया, बीटा स्क्वायर बटा बीटा माइनस अल्फा। तो ये बताइए हमारा कितना पोल था, दो पोल था, दोनों पे रेडू निकल गया कि नहीं निकल गया, एक पोल अल्फा था एक पोल बीटा था, तो दोनों पोल पे हमको रेडू की वैल्यू निकाल लिए। तो फार्मूला क्या कहता है कि बाई काची रेडू थ्योरम का फार्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi ब्रैकेट में सम ऑफ रेडू एट ऑल सिंगुलरिटी, मतलब जितनी भी सिंगुलरिटी दी गई हैं उन पे सब पे रेडू निकालिए उनको जोड़ लीजिए और 2πi से मल्टीप्लाई कर दिए, यहीं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारी सिंगुलरिटी कितनी निकली थी, दो निकली थी, अल्फा और बीटा। वो दोनों सिंगुलरिटी पे मतलब सिंपल पोल था, वो दोनों के दोनों सिंगुलरिटी पे मैं रेडू निकाल लिया हूँ। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और 2πi से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से फार्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi या ब्रैकेट में सम ऑफ रेडू। तो रेडू क्या है, एक रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा है, एक रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा है। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि 2πi ब्रैकेट में रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा प्लस रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा। ठीक है, तो देखिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2πi ब्रैकेट में रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा प्लस रेडू एफ ऑफ जेड जेड बराबर बीटा पे। तो एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 है कि नहीं, मैं एफ जेड को ही माना हूँ, इंटू डी जेड बराबर 2πi ब्रैकेट में रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा का मान क्या है, अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा प्लस रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा का मान क्या है, बीटा स्क्वायर बटा बीटा माइनस अल्फा। यहाँ से देख सकते हैं रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर अल्फा का मान कितना है, अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा, और रेडू एफ ऑफ जेड एट जेड बराबर बीटा के लिए क्या है, बीटा स्क्वायर बटा बीटा माइनस अल्फा। मैं यहीं पुट कर दिया हूँ। अब देखिए नीचे में क्या कर दिया हूँ, यहाँ देखिए यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ बीटा माइनस अल्फा है, तो नीचे वाले में क्या कर कॉमन ले लिया हूँ, माइनस कॉमन ले लिया हूँ। तो बराबर 2πi ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ मैं नीचे कॉमन लिया हूँ माइनस, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फा है तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा माइनस बीटा। जब नीचे वाली क्वांटिटी सेम होती है तो ऊपर वाले का काम कर लेते हैं, मतलब प्लस वाला प्लस होगा तो जोड़ लेंगे, माइनस होगा तो घटा लेंगे। तो बराबर 2πi या नीचे दोनों को सेम है तो नीचे अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे और घटा लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो वहीं अप्लाई कर देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पे। तो बराबर 2πi ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 2πi ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब अल्फा की जगह अल्फा बराबर क्या माने, देख के चलिए यहाँ पे अल्फा बराबर क्या है 1 प्लस आई है, बीटा बराबर 1 माइनस आई है, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो 2πi ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, तो 2πi ब्रैकेट में अल्फा की जगह पे 1 प्लस आई है, बीटा की जगह पे 1 माइनस आई से आई कट जाएगा, तो 2πi 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 4πi हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल गया, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इंटू डी जेड बराबर 4πi आंसर हो जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।